हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास हमारी हिंदी व्याकरण की रहेगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। आज की जो क्लास है, हमारी क्लास सेकंड, वो क्या है अभी? सर्वनाम। फर्स्ट क्लास क्या थी भी? हमारी संज्ञा थी। सेकंड क्लास हमारी सर्वनाम है। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कुछ टाइप हैं और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो सर्वनाम शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? सर्व प्लस नाम। क्या है अभी? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है अभी? सबका। क्या होता है अभी? सर्व का अर्थ सबका, और नाम का अर्थ क्या होता है अभी? संज्ञा। जो सर्वनाम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो सर्वनाम है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है अभी? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है अभी? सबका, और नाम का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। जो सर्वनाम है वो किसे कहेंगे भी? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे भी? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम एग्जाम में पूछा गया है भी। जो सर्वनाम शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है भी? सर्व प्लस नाम। सर्व का क्या अर्थ होता है भी? सबका, और नाम का अर्थ क्या होता है भी? संज्ञा। जो सर्वनाम है वो किसे कहते हैं भी? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है गाइज। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। जो सर्वनाम की संख्या है वो कितनी है भी? एग्जाम में पूछा गया है जो सर्वनाम है उसकी संख्या कितनी है। जो सर्वनाम है उसकी संख्या कितनी होती है भी? 11 होती है। एग्जाम में पूछा गया है भी। तो जो सर्वनाम है उसकी संख्या कितनी बताई है भी? 11। तो फिर चलो भी गाइज, हम करते हैं प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं भी? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो गाइस, चलो हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पुरुषवाचक शब्द किसे कहते हैं भी? जो पुरुषवाचक है उस यानी कि पुरुष से संबंधित होता है, किससे भी? जिसमें पुरुष का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक। यानी किसी विशेष पुरुष का बोध होता हो उसे क्या बोलेंगे हम? पुरुषवाचक बोलेंगे। जो पुरुषवाचक है वो कितने प्रकार का है भी? 3 टाइप्स बताए गए हैं पुरुषवाचक ने। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। कौन कौन सा भी? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। एग्जाम में पूछा गया है भी। जो पुरुषवाचक है उसके तीन टाइप हैं, वो कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक के कितने टाइप आए हैं भी? इन्होंने 3 टाइप बताए हैं। एग्जाम में पूछा गया है भी कौन से 3 टाइप हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुषवाचक क्या किसे कहते हैं भी? जो उत्तम पुरुषवाचक है वो वक्ता और लेखक से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है भी? जो उत्तम पुरुषवाचक है वो वक्ता और लेखक से क्या होता है भी? संबंधित होता है। जैसे कि मैं, मुझे और हम। क्या है भी? मैं, मुझे और हम। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा। एग्जाम्पल क्या दिया गया है भी? मैं स्कूल जाऊंगा। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि भी जो अंडरलाइन दे देगा एग्जाम में, और ये पूछ लेगा जो मैं शब्द है वो कौन से सर्वनाम है। अगर गाइस एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो मैं है, मैं स्कूल जाऊंगा, अंडरलाइन देगा भी कि इसमें कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो जिसमें मैं शब्द है तो
मैं क्या होगा भी उत्तम पुरुषवाचक होगा। अगर एग्जाम में उत्तम पुरुषवाचक ना हो और ऐसे दे दे ऑप्शन में निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक, अगर एग्जाम में पुरुषवाचक आए या पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चित ऐसे 4 ऑप्शन दे दे और उसमें उत्तम पुरुषवाचक ना हो तो गाइस आप पुरुषवाचक शब्द कर सकते हैं, कोई आपका कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर पुरुषवाचक ना हो सीधा उत्तम पुरुषवाचक दे दे या फिर ऑप्शन में उत्तम पुरुषवाचक, निश्चित, अनिश्चित ऐसे 4 ऑप्शन दे दे तो आप उत्तम पुरुषवाचक ही करेंगे। ठीक है गाइस। फिर है सेकंड हमारा मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक शब्द किसे कहते हैं भी, इसमें पाठक और श्रोता से संबंधित होता है। जो पाठक और श्रोता से संबंधित होता है उसे हम क्या बोलेंगे भी, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक जैसे कि तुम, आप लोग। एग्जाम्पल जैसे कि तुम कहाँ गए थे, क्या है भी एग्जाम में, तू कहाँ गए थे, यानी कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो मध्य पुरुषवाचक है वो किससे संबंधित होता है भी, पाठक और श्रोता से संबंधित होता है। और जैसे तुम, आप लोग, अगर इसमें एग्जाम जैसे कि आप कहाँ गए थे, आप लोग क्या कर रहे हो, तो ये एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन दे देगा भी कि ये बताइए कि एग्जाम्पल में कौन सा सर्वनाम है। तो एग्जाम में एग्जाम्पल ज्यादा देंगे भी, ऐसे नहीं पूछेंगे जैसे कि अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो गाइस ऐसे आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें एग्जाम्पल देगा और ये पूछेगा कि इसमें कौन सी सर्वनाम है ऑप्शन देके। ठीक है गाइस। तो ऑप्शन जैसे कि तुम कहाँ गए थे ऐसे अंडरलाइन दे देगा और इसमें ये पूछ लेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। गाइस अगर इसमें ये दे दिया जाए ऑप्शन में कि मध्यम पुरुषवाचक तो आप मध्यम पुरुषवाचक करोगे, अगर इसमें मध्यम पुरुषवाचक नहीं हो तो आप पुरुषवाचक कर सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहीं ये सोचो कि मैम ने तो इसमें एग्जाम में, मैम अगर आ भी जाए एग्जाम में और ये पूछ ले इसमें मध्यम पुरुषवाचक ऑप्शन में ना हो तो आप पुरुषवाचक, अगर कोई भी ऑप्शन ना करके आए, कहीं आप ये सोचे कि मैम ने तो मध्यम पुरुषवाचक बताया था ऑप्शन में नहीं था कि मैं कैसे करूं, तो गाइस ऐसी गलती मत करना। अगर एग्जाम में मध्यम पुरुषवाचक ना हो तो आप पुरुषवाचक कर सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है गाइस। थर्ड है उत्तम पुरुषवाचक, सॉरी अन्य पुरुषवाचक। जो थर्ड है वो क्या होता है भी, अन्य पुरुषवाचक जिसमें वक्ता और श्रोता से अन्य हो, अन्य से संबंधित हो, जैसे कि वह, यह, ये, वे। तो जो अन्य पुरुषवाचक है उसे किसे कहते हैं भी, जो पाठक और श्रोता से संबंधित होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, अन्य पुरुषवाचक। वह, यह, ये, वे, यानी कि कोई भी इस, जैसे कि एग्जाम्पल में वे कौन है, एग्जाम्पल में क्या है भी वे कौन है, वे के नीचे अंडरलाइन कर देगा और ये पूछ लेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो गाइस एग्जाम में नहीं भी बताया जाए भी, ऐसे 3 आंसर ये हैं। अगर ऑप्शन में ये आंसर, अगर ऑप्शन में ये ना हो पुरुषवाचक हो तो आप पुरुषवाचक कर सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शन डायरेक्ट ये दे दिया जाए उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य, तो आप इनमें से भी कर सकते हो। ठीक है गाइज। सेकंड क्या है हमारा, निजवाचक। सेकंड क्या है भी, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं भी, निज, निज का अर्थ क्या होता है भी, स्वयं, खुद, अपने आप से संबंधित होता हो उसे हम क्या बोलेंगे भी, उसे हम क्या बोलेंगे, निजवाचक। निजवाचक किसे कहते हैं भी, स्वयं, खुद और अपने आप से संबंधित होता हो, क्योंकि निज का अर्थ क्या होता है भी, स्वयं यानी कि खुद, जो खुद से संबंधित होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, निजवाचक। निजवाचक का एग्जाम्पल क्या है भी, स्वयं, खुद, अपने आप, यानी कि तुम अपने आप कहाँ गए थे। एग्जाम्पल में ये पूछ लिया जाए कि भी अपने आप कहाँ गए थे, यानी कि जैसे
चले जाओगे, यानी कि इसमें अपने आप से संबंधित हो। एग्जाम में ऐसे आंसर पूछेगा कि जैसे अपने आप है, और या फिर स्वयं, क्या तुम स्वयं ये काम कर सकते हो, क्या तुम खुद ये कर सकते हो। तो इसमें स्वयं, खुद, अपने आप से रिलेटिव कोई भी एग्जाम्पल हो तो वो क्या होता है भी, निजवाचक होता है। फिर है थर्ड हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है अभी, निश्चय, जिसमें निश्चयवाचक यानी कि कोई भी चीज फिक्स हो, निश्चित हो, कोई भी चीज निश्चित हो उसे हम क्या बोलेंगे भी, निश्चयवाचक कहेंगे। क्योंकि निश्चयवाचक, निश्चय, ये जो निश्चय है उसका अर्थ क्या होता है भी, कोई भी चीज फिक्स होना। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में दे दी, जैसे कि ये बोर्ड है, क्या है भी, ये बोर्ड है, यह पुस्तक है, यह पेन है, यह बोर्ड है। तो क्या है भी, एग्जाम्पल में ऐसे पूछेगा कि जो निश्चयवाचक में जो कोई चीज फिक्स हो, यानी कि ये बोर्ड है तो ये फिक्स है भी, ये बोर्ड ही है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये पुस्तक है, ये छत है, ये कमरा है। तो ये सब क्या होगा भी, निश्चयवाचक होगा। और इसमें जो निश्चयवाचक में क्या आएंगे भी, यह वह, क्या आएंगे भी, यह वह। ठीक है भी। फिर है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चयवाचक में तो क्या था कि जो निश्चयवाचक में कोई भी चीज फिक्स होती है, अनिश्चयवाचक में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। जैसे कोई, कुछ और किसी, जैसे कि कोई आ रहा है, जैसे कोई आ रहा है, कोई फिक्स तो नहीं है कि भी कौन आ रहा है, हमें तो नहीं पता कौन आ रहा है। तो ये कोई आ रहा है, तो इसमें हमें पता तो नहीं है ना भी कौन आ रहा है, तो कोई भी चीज फिक्स तो नहीं है। ठीक है भाई। फिर है पर्सनवाचक। पर्सनवाचक में क्या होगा अभी, किसी भी पर्सन से रिलेटिव, अगर कोई किसी भी, जो पर्सनवाचक सर्वनाम में क्या बोलेंगे भी, पर्सन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्या होता है, सर्वनाम। यानी कि जहाँ पे पर्सन का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनवाचक, पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, क्या, कब और कैसे। जैसे कौन आ रहा है, क्या तुम, एग्जाम में ऐसे पूछ ले, जैसे कौन, कब और कैसे। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे। तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले, कौन आ रहा है, तो जो कौन है वो क्या होता है भी, पर्सनवाचक है। कब आओगे, ये भी पर्सनवाचक है। जिस भी शब्द में पर्सन का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे भी, पर्सनवाचक बोलेंगे। जिस भी शब्द में पर्सन का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनवाचक। अनिश्चयवाचक, कोई भी शब्द अनिश्चय यानी कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, उसे हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित बोलेंगे। सिक्स है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जिस भी शब्द में संबंध का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे भी, संबंधवाचक। यानी कि किसी भी शब्द में संबंध का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। जैसे जो, सो। एग्जाम एग्जाम्पल, जैसा जो करेगा वो बरेगा।
अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जैसे जो तो के आंसर कोई भी पूछ लेता है तो वो क्या होता है, अभी जो करेगा वो भरेगा, जो सो अगर एग्जाम में आया वो तो वो क्या होता है, भी संबंधवाचक, यानी कि दो शब्दों का संबंध होता हो उसे क्या बोलेंगे, भी संबंधवाचक बोलेंगे। जैसे जो सो जो करेगा वो भरेगा। ठीक है गाइस, एग्जाम में जो वो ऐसे एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ये नहीं पूछे जाते कि निजवाचक किसे कहते हैं, पुरुषवाचक किसे कहते हैं, निश्चयवाचक किसे कहते हैं। उनके रिलेटिव एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल दे देगा और उसके नीचे अंडरलाइन देकर ये बोलेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। संज्ञा में भी ऐसे है कि इसमें कौन सी संज्ञा है ये बताइए, सर्वनाम में भी यही है। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो कौन कौन से हैं भी, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। तो गाइस ये थे आज के टॉपिक हमारा सर्वनाम। सर्वनाम किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस ज्ञान, सॉरी सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है, भी सबका, और नाम का अर्थ क्या होता है, भी संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं, भी जिस शब्द में संज्ञा के स्थान पर बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद बताए। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं भी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जैसे कि 4, 3, 5 ऐसे दे देगा ऑप्शन में, तो कितने भेद होते हैं, भी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। और गाइज मैंने हिंदी के साथ साथ में सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, तो गाइज प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जैसे ओपन क्लासेस एकेडमी जैसे सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट में आपकी सीडीपी का टॉपिक भी करवा रखा है। और एनसीईआरटी की सिक्स क्लास की, एनसीईआरटी की 6th क्लास की मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और गाइस अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।